Hello and good morning, students of class 12. Today in our economics class we are going to continue our lesson number 3. Our today's topic is problems of Indian agriculture. आज हम इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इंडियन एग्रीकल्चर की कुछ फीचर्स थी वो हमने पढ़ी थी, किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें इंडियन एग्रीकल्चर में थी। अब हम पढ़ेंगे इसमें मेन आने वाली प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, इसके अंदर क्या है बेटा, आपके जो इरिगेशन के मीन्स हैं, साधन हैं, सिंचाई के जो साधन हैं वो अच्छे नहीं हैं। हमारी जो भारतीय कृषि है, भारतीय खेती है, वो ज़्यादातर किस पर डिपेंड करती है? यस, रेनफॉल पर डिपेंड करती है। ठीक है, सिंचाई के लिए दूसरा साधन नहीं है। अगर बारिश अच्छी हो जाती है तो हमारी अच्छी फसल आएगी, अगर हमारी बारिश नहीं होती है अच्छी तो हमारी फसल भी अच्छी नहीं हो पाएगी। और कई बार ज़्यादा बारिश की वजह से भी, मतलब बाढ़ जैसी स्थिति आने पर भी हमारी फसल खराब हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो इरिगेशन की, जो सिंचाई के साधन होने चाहिए किसानों के पास, उन साधनों की काफ़ी ज़्यादा कमी है। और वो किस वजह से है? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है और उनको नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। जो किसान है वो ज़्यादातर गरीब हैं, उनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, जो छोटे किसान हैं उनको पैसा चाहिए किसके लिए? अच्छी फसल के लिए, जो हमें अच्छी खाद की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छी बीज की ज़रूरत पड़ेगी, उन सब चीज़ों को लेने के लिए उन्हें काफ़ी सारे अमाउंट में पैसा चाहिए। और जो छोटे फार्मर्स हैं, छोटे किसान हैं, वो ज़्यादातर किससे पैसे लेते थे? नॉन इंस्टीट्यूशनल, मीन्स इंस्टीट्यूशंस तो हो गए जैसे बैंक्स वगैरह, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल जो महाजन हो गए। महाजन क्या होते हैं? जो पैसे देते हैं एक सीमित ब्याज के ऊपर। मतलब अगर आपने इतने पैसे लिए हैं तो उनकी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, उतना ब्याज वो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, और जो महाजन थे वो क्या करते थे? मनी लैंडर्स थे, जो किसानों को उधार पे पैसा देते थे, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते थे। इतना इंटरेस्ट लगाते थे कि किसान उनका उधार चुकाते चुकाते काफ़ी बार खुद नुकसान में चला जाता था, ब्याज तक भी नहीं चुका पाता था, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उनका लग जाता था। तो इससे हमें क्या पता चला, जो हमारे जो भारतीय कृषि है उसने डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस का भी काफ़ी हद तक सामना किया है। जो किसान है, गरीब किसान है, छोटे किसान है, उनके पास फाइनेंस की काफ़ी कमी रही है। और अगर वो महाजन से पैसे लेते भी है तो उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है, जिसकी वजह से वो दोबारा क्या हो रहे हैं? गरीब होते जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल आउटलुक क्या होता है? जो हमारे किसान हैं वो आज भी फार्मिंग को कैसा मान के चलते हैं कि ये तो सिर्फ सब्सिस्टेंस का साधन है, कि इससे हम सिर्फ अपनी आजीविका कमा सकते हैं। आजीविका नहीं, इससे हम सिर्फ अपने परिवार का गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा उन्होंने कमर्शियल वे में कभी भी किसानी को नहीं देखा, खेती को नहीं देखा कि हम जो एक्स्ट्रा अगर फसल उगाते हैं तो उससे क्या होगा, हमें एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है। किसानों ने कभी इस बारे में नहीं सोचा। किसानों ने ज़्यादातर खेती को कहाँ तक सीमित रखा कि मैं इतना उगाऊं जितना मेरा और मेरे परिवार का पेट भर जाए। ठीक है, तो कन्वेंशनल आउटलुक था किसानों का। कन्वेंशनल मीन्स जो शुरू से ही चलता आ रहा कि मैं खेती करूँ तो सिर्फ अपने परिवार और अपने पेट भरने के लिए। ठीक है, इतने ही वो उगाते थे जिससे उनका गुजारा हो सके, इतना नहीं कि जिससे वो एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सके। ठीक है, दूसरा है स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। मतलब किसानों के पास जो खेत थे वो काफ़ी छोटे थे और बिखरे हुए थे। एक खेत अगर यहाँ है तो दूसरा खेत हो सकता है 10 किलोमीटर दूर हो। ठीक है, तो इस तरह से खेत थे तो छोटे छोटे थे, और अगर मान लो आज उन्होंने इस खेत पे काम किया तो दूसरे खेत पे काम करने के लिए उन्हें कल का टाइम निकालना पड़ेगा। तो आज फिर कल इस वाले खेत पर काम रह जाएगा, सिर्फ दूसरे पे कर पाएंगे। तो इस तरीके से क्या है,
जो किसान थे उनके पास ज़मीनें होने के बावजूद भी वो काफ़ी बिखरी हुई थी, ठीक है। और जो ये बिखरी हुई ज़मीनें हैं उनको मैनेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या पड़ती थी, कॉस्ट पड़ती थी। जो मैनेजमेंट की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट है, मीन्स ज़मीनों को मैनेज करने के लिए जो कॉस्ट पड़ती थी किसानों को, वो बहुत ज़्यादा क्या थी, हाई थी। इसी वजह से ज़्यादातर जो किसान थे वो हमारे बैकवर्ड थे और फार्मिंग हमारी काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड थी। नेक्स्ट वन, एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीग्रियन रिलेशन। देखिए बेटा, इसके अंदर जो बिजनेस रिलेशन है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के बीच में, वो काफ़ी लो था। मीन्स लैंडलॉर्ड्स कभी भी टेनेंट्स को आगे बढ़ने देते ही नहीं थे। वो क्या करते थे, ज़्यादातर जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ज़मीन जिस पे हम खेती करते हैं उसके जो मालिक थे, वो ज़्यादातर क्या थे, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स थे। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स क्या होते हैं, वो ज़्यादातर खेतों पर जाते ही नहीं थे। किसके हवाले किया हुआ था खेत उन्होंने, टेनेंट्स के, किसानों के हाथों दिया हुआ था। और क्या करते थे वो लोग, किसानों से मजदूर के तौर पे खेती करवाते थे। और जितने एरिया में उनकी फसल उगती थी उनसे वो क्या करते थे, उसका किराया लेते थे। और किराया भी छोटा मोटा नहीं, काफ़ी ज़्यादा लेते थे। अब अगर मान लो किसान फसल को बेचता भी है, थोड़ी बहुत अपना गुजारा करने के बाद फसल को अगर किसान बेचता भी है, तो उसके पास काफ़ी कम इनकम रह जाती थी। क्यों, उसको रेंट के तौर पर और एक्स्ट्रा चार्ज के तौर पर लैंडलॉर्ड को काफ़ी हैवी अमाउंट देना पड़ता था। तो सरप्लस के तौर पर किसानों के पास काफ़ी कम अमाउंट रह जाता था, ठीक है। इसी वजह से जो एग्रारियन रिलेशन है, मीन्स लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच का जो रिलेशन है वो काफ़ी एक्सप्लोटेटिव था। काफ़ी एक्सप्लोटेशन करते थे जो लैंडलॉर्ड्स थे टेनेंट्स का, किसानों का। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। मतलब जो मार्केटिंग सिस्टम था एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जो मार्केटिंग सिस्टम था वो ऑर्गेनाइज नहीं था। जो छोटे छोटे किसान हैं वो क्या करते थे, अपनी जो भी उनका आउटपुट निकला है, जो भी फसल आई है, उसको लोकल मार्केट में कम रेट्स पर बेचते थे। उन्हें एक्चुअल रेट पता ही नहीं था। और जो फिर लोकल मार्केट वाले जो लोग हैं वो उसको हाई रेट पे आगे सेल करते थे। तो किसानों को कम रेट पर देने की वजह से भी काफ़ी किसका सामना करना पड़ा, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ज़्यादातर किसान क्या करते थे, जैसे अगर मान लो उनके पास इनकम नहीं होती थी, तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो मनी लैंडर्स हैं, जिनसे वो ब्याज पर पैसा लेते थे उधार पे, तो उनको वो क्या दे देते थे, अपनी फसल के कुछ हिस्सा दे देते थे। जिसकी वजह से एक तो फसल उनकी ऐसे ही कम हुई है, क्यों, इनके पास इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। कुछ उन्होंने हिस्सा मनी लैंडर्स को दे दिया, तो उनके पास काफ़ी कम हिस्सा बचता था, ठीक है। तो ये सब क्या थी, प्रॉब्लम्स थी हमारी इंडियन एग्रीकल्चर में। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, इसके अंदर सुधार क्या हुए, अग्रारियन रिफॉर्म्स और यू कैन से रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। अब हम इसमें सुधार, अभी तक हमने देखा था कि मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या आई हैं, आज हम पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या सुधार आए हैं, ठीक है। देखिए 3 तरह में है इसके सुधार। टेक्निकल रिफॉर्म्स, टेक्निकली इसमें काफ़ी सुधार आया है, इंस्टीट्यूशनल एंड जनरल रिफॉर्म्स। हम तीनों एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज टेक्निकल रिफॉर्म्स। स्टार्टिंग हम करते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स से। देखिए बेटा, टेक्निकल रिफॉर्म्स मीन्स रिफॉर्म्स रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो किस में आते हैं, टेक्निकल रिफॉर्म्स में आते हैं। फर्स्ट वन इज यूज ऑफ HYV सीड्स, मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटी। हाई यील्डिंग वेराइटी मीन्स ये वो बीज होते हैं बेटा, देखिए 2 तरह के बीज होते हैं, एक तो होते हैं नॉर्मल बीज, एक होते हैं HYV सीड्स, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, नॉर्मल सीड से इतनी उपज नहीं होती है, इतनी प्रोडक्शन नहीं होती है, लेकिन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एरिया उतना ही रहेगा लेकिन फसल काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में हमें मिलेगी, ठीक है। तो HYV जो सीड्स थे वो मार्केट में आने से क्या हुआ, काफ़ी बड़ा एक क्रांति आई एग्रीकल्चर के अंदर।
कि पहले जो नॉर्मल सीड से जितनी उपज होती थी, अब उससे काफ़ी गुना ज़्यादा उपज अब HYV सीड से यूज़ करने से हो गई। तो इतनी बड़ी क्रांति आई, लोग इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में HYV सीड्स यूज़ करने लगे कि उसको नाम दे दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों? क्योंकि ग्रीन, हरित, जो खेतों में जो हमारी फसल होती है वो ज़्यादातर हरे रंग की होती है, तो खेती से रिलेटेड ये क्रांति थी, तो हरित क्रांति के नाम से, ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। स्टार्टिंग में वो फर्टिलाइजर्स वगैरह कुछ किसान यूज़ नहीं करते थे, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। ठीक है। और इसी वजह से जो देखिए 2015-16 का दिया हुआ है 267.5 लाख